भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? अपने द्वारा रची गई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, जीव कभी तत्वदर्शी नहीं हो सकता। ये काल से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब परमात्मा की संतान है, और परमात्मा ही आकर अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बता सकता है। आज सतगुरु रामपाल जी ने इन शास्त्रों को दिखा दिखा के इन सब की डेट ऑफ बर्थ बता दी, काल तक की बता दी, महाकाल अक्षर पुरुष तक की डेट ऑफ बर्थ बता दी, कैसे मरता है, कितना लंबा समय है, बताया किसी ने आज तक? फिर भी सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, जीव समझ रहे हैं। गांव धनाना में जन्मा रामपाल समझ रहे हो? यम के मुगदर खाने पड़ेंगे, मोटे मोटे काल दूतों के मुगदर। गरीबदास जी कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने, यानी जो गुरु को जन्म लिए वो मानेगा, जीव मानेगा। गुरु को मानुष मानने का मतलब है गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखना, जो आज 90% संगत उस कागज के टुकड़े में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में देख रही है। तो गरीबदास जी कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। कुत्ते बनेंगे वो भगत, कुत्ते भक्ति करते करते भी। जो अपने गुरु जी को जीव मान रहे हैं, उनका चरणामृत भी पी रहे हैं, और फिर भगवान किसी और को मान के पूज रहे हैं। कहते हैं वो भक्ति करते करते भी कुत्ते बनेंगे वो भगत, कुत्ते युग युग बने समान। तो भाई सत्सेवकों को छोड़कर बाकी दुनिया को तो क्या दोष दें, उनको तो पता ही नहीं, अभी वो तो सतगुरु की शरण में नहीं आए। तो सत्सेवकों को छोड़कर जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो अपने अपने घरों में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो रखते हैं, अपने लॉकेट में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो रखते हैं, और जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस अपने घर पर या आश्रमों में जाकर मनाते हैं, वो भगत तो कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में जाने वाली। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जख में जाई, वो नरक में गिरेगा। ये सतगुरु का वचन है। तो आज सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबकी पोल पट्टी किसने खोली? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कोई जीव संज्ञा का प्राणी है क्या सतगुरु? आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे। आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं, और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, उनको मारता हूं। कोई थोड़ा बहुत समय मिलता है जब घर पे रह पाता हूं। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, ये पुराणों की बात है, तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधना की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन चारों धर्मों में कोई भी कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं कर रहा, कोई भी। हम हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज में ज्यादातर बाबा या तो लाल पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं, तरह तरह के आडंबर करके बैठे हैं, सिर पे जटा, या फिर किसी ने बिल्कुल सिर को साफ करवा रखा, दाढ़ी मूंछ बिल्कुल साफ करवा रखे हैं, कान फुड़वा रखे हैं, चिमटा हाथ में ले रखा, रुद्राक्ष की माला, नंगे पैर या खड़ाऊ पहन के, दुनिया भर की चीजें, ब्रह्मचारी बन के वो लोग इस प्रकार की वेशभूषा बना के क्यों बैठे हैं? कि हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, इस प्रकार से परमात्मा पाया जाएगा, मोक्ष पाया जाएगा। आम व्यक्ति क्यों जाता उनके पास में? आम स्त्री पुरुष क्यों जाते हैं उनके पास में? कि हम भी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मनुष्य शरीर में लाई मोक्ष प्राप्ति के लिए।
तो आम व्यक्ति तो फिर जिंदगी में कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर आपने उन धर्मगुरुओं जैसा ही बनना पड़ेगा। घर छोड़ छोड़ के, कान फड़वा के, लाल पीले कपड़े पहन के, जटा वटा बढ़ा के आपने उसी प्रकार से बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका गुरु बैठा है और वो कह रहा मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ये परमात्मा की उत्तम साधना है। अरे अगर गुरु के पेट में दर्द है, गुरु यदि कोई गोली खा रहा है तो चेले ने भी तो वही गोली खानी पड़ेगी अगर पेट में दर्द है तो। ये थोड़ी है कि भाई गुरु के लिए कोई गोली अलग है और चेले के लिए अलग है। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तो सबके लिए एक ही है, गुरु हो चाहे चेला हो। तो आम हिंदू तो कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उन गुरुओं के तरह अपने बाल बच्चों को छोड़ छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, कान फड़वा के, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के वो वहां पर बैठ ही नहीं सकता। चलो आदमी तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेगा, औरतें कहां से बढ़ा लेंगे दाढ़ी? तो ये साधना गलत है, ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं है। हमारे को काल ने उल्लू बना रखा है, मूर्ख बना रखा है। ये जितने भी साधु संत हैं ये सब काल के एजेंट हैं। आचार्य, शंकराचार्य, जितने भी धर्मगुरु हैं, ये राम कथावाचक, भागवत ये कथावाचक, ये पर्चे निकालने वाले, ये सब काल के एजेंट हैं, काल के दूत हैं। ये खुद भी भ्रमित हैं, खुद ने भी नरक की टिकट करवा रखी है और इनके फॉलोवर की भी नरक की टिकट बना रहे हैं, क्योंकि आप उनके जैसी साधना नहीं कर सकते, आप उनके जैसे तप नहीं कर सकते, आप उनके जितना जप नहीं कर सकते। आप घर बार, बाल बच्चे, सास ससुर, काम धंधे को छोड़कर एक आश्रम में जाके नहीं बैठ सकते, इसलिए आप तो मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप जैन धर्म में आ जाओ। जैन धर्म में दो पार्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर हैं वो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, नंगे रहते हैं, जानवर की तरह नंगे। और बाकी जो जैनी है, स्त्री या पुरुष, वो क्यों जाते हैं उनके पास में आशीर्वाद लेने? क्यों उनसे नाम उपदेश लेते हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जैन समाज तो कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता। अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने धर्म गुरु को फॉलो करते हुए आपने भी उसी की तरह वेशभूषा अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो नंगा बन के क्यों घूम रहा है, नंगा बन के क्यों बैठा है, घर छोड़ के क्यों बैठा है, भिक्षा मांग के क्यों खा रहा है? मोक्ष के लिए। तो आपने भी मोक्ष के लिए वही साधना करनी पड़ेगी। आप जैन धर्म के स्त्री पुरुषों ने भी यदि मोक्ष चाहिए तो उसकी तरह नंगा होना पड़ेगा, घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, अपने बाल वाल उखड़वाने पड़ेंगे और बिल्कुल नंगा होना पड़ेगा। अब ये जैन धर्म कभी कर नहीं सकता, आम समाज के जैनी कभी कर नहीं सकते, तो मोक्ष क्या खाक मिलेगा फिर तुम्हें? क्योंकि वो क्यों बैठा है नंगा होके मोक्ष के लिए, और तुम क्यों जा रहे हो वहां मोक्ष के लिए? तो वो नंगा होके मोक्ष प्राप्त करेगा, तो तुम फिर कपड़े पहन के कैसे मोक्ष प्राप्त कर लोगे? चलो जैन धर्म के आदमी तो फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत कर लेंगे, औरतें क्या करेंगी? औरतें नंगी होके बैठ जाएंगी, रोडों पे घूम लेंगे नंगी होके। तो ये टोटल शास्त्र विरुद्ध साधना, टोटल काल के दूत, काल के एजेंट है सब ये। ईसाई धर्म में पादरी बन के बैठे हैं, चर्च लेके बैठे हैं, उनकी वेशभूषा देखिए किस प्रकार से रहते हैं। भाई आम प्राणी इस प्रकार से घर बार छोड़ के नहीं बैठ सकता। गुरुद्वारों में जाइए, 24 घंटे पाठी पाठ कर रहा, क्यों कर रहा भाई? आम प्राणी तो नहीं कर सकता, आम सिख तो नहीं कर सकता इस प्रकार से, उसको तो बहुत जिम्मेदारियां, बहुत काम है उसको तो भैया ये टोटल जो साधना है वर्तमान में, ये टोटल काल प्रेरित है, ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अगर नंगे होकर घूमने से, भक्ति करने से भगवान मिलता तो हमसे पहले तो जानवर पार हो जाते, जानवरों को मोक्ष मिलना चाहिए। क्योंकि उस जैनी साधु ने तो जन्म लेने के बाद जब उसको ज्ञान समझ में आया होगा, किसी जैनी साधु के संपर्क में आया होगा 15-20 साल बाद, तब जाके उसने कपड़े पहनने छोड़े। अरे जानवर तो नंगे पैदा होते हैं, वो तो जन्म से नंगे हैं, तो वो तो जैनियों से भी पहले मोक्ष प्राप्त करेंगे भाई।
लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने की विधि परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आके बताता है कि तुम इंसान हो, तुम्हारे को जानवरों से उत्तम बुद्धि प्रदान की है, सोचने समझने की क्षमता है तुम्हारे पास में, शरीर पे अच्छे वस्त्र पहनो और परमात्मा की भक्ति करो। इन कपड़ों से क्या बैर है भाई भगवान का? अरे जैन समाज के भगवान की इन कपड़ों से क्या दुश्मनी है? क्या ये कपड़े भक्ति नहीं करने देते क्या? लेकिन बिना ज्ञान के गंगा जी में डुबकी लगा लो, महाकुंभ में डुबकी लगा लो, मोक्ष हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। तुमसे पहले उस प्रयागराज के जल में, गंगा जी के जल में, वो गया जी के जल में, वो मेंढक, मछली, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, मगरमच्छ उसी पानी में रहते हैं, उनका जन्म भी उसी पानी में होता है। तुम तो 5 साल में एक डुबकी लगाओगे, वो तो जन्म लेते ही डुबकी लगा रहा है। तो वो मेंढक और मछली तो पार हो जाने चाहिए फिर तुम्हारे से पहले, फिर वो क्यों सड़ रहे हैं वहां पर? टोटल शास्त्रों के विरुद्ध साधना, गलत साधना, ये काल का षड्यंत्र, ये शैतान, ये काल, इसने अलग अलग धर्म बना के, परमात्मा के घर में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस परमात्मा के दरबार में नहीं है। उसने तो नंगा भेजा था और नंगा ही लेता है और सबको एक ही प्रोसीजर से भेजता है। उसने किसी को मुंह से पैदा नहीं किया, सबको योनि द्वार से पैदा करता है। सब जेल में लिपट के आते हैं, बाहर नहा धो के कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई पंडित बन गया, कोई क्या बन गया। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।